एक्सटर्नली तौर पर एक दूसरे को टच करते हैं, बैरूनी तौर पर टच करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आती है वो क्या आती है। जब दो सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं यानी बैरूनी तौर पर टच करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो सेंटर का इनका जो रेडियस होता है वो किस चीज के इक्वल होता है। हमारे पास जब दो सर्कल क्या करते हैं, इस सर्कल का जो सेंटर है इसे मैं C1 और इसे मैं क्या कहता हूँ C2 कहता हूँ, और इसका जो रेडियस है मैं इसे R1 कहता हूँ, और इसका जो रेडियस है मैं इसे R2 कहता हूँ। जब दो सर्कल आपस में टच करते हैं एक्सटर्नली यानी बैरूनी तौर पर बाहर वाले हिस्से से क्या करते हैं, टच करते हैं, तो उस टाइम उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो किस चीज के इक्वल होता है। अब हमारे पास जो ये डिस्टेंस होगा C1 C2 ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R1 के इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा R1 R2 के इक्वल, ये हो जाएगा R1 R2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब दो सर्कल एक दूसरे को बैरूनी तौर पर टच करते हैं तो उस वक्त उनके दरमियान में सेंटर से उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है यानी C1 C2 वो किस चीज के इक्वल होता है, R1 R2 के इक्वल होता है। अब अगर दो सर्कल आपस में अंदरूनी तौर पर टच करें, इंटरनली आपस में टच करें, तो उस वक्त उनके जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा उनके सेंटर के दरमियान में वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा। अब इस सर्कल को मैं सेंटर को C1 कह देता हूं और इसको मैं क्या कह देता हूं, C2 कह देता हूं, और इसका जो रेडियस होगा मैं इसे R1 का नाम दे देता हूं, और इसका जो रेडियस होगा मैं इसे क्या कर देता हूं, R2 का नाम दे देता हूं। अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर है वो इसका जो है वो R1 के इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इन सेंटर के दरमियान में डिस्टेंस होगा यानी C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा वो किस चीज के इक्वल होगा, टोटल हमारे पास क्या है, R2 है, तो ये R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अब अगर कोई दो सर्कल आपस में बैरूनी तौर पर टच करते हैं तो उनके सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R1 R2 मॉड के इक्वल होता है। और जब जो दो सर्कल आपस में अंदरूनी तौर पर टच करते हैं यानी इंटरनली टच करते हैं तो उनके दरमियान उनके सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो R2 माइनस R1 के इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज हमने आगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 में 7 और 8 में यूज करनी है कि सेंटर की वैल्यू क्या होती है। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है, वो कहता है शो दैट द सर्कल, हमें सर्कल की दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है यानी दो सर्कल गिवन है, वो टच करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, एक्सटर्नली तौर पर टच करते हैं। हमें इक्वेशन दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है, वो क्या है, x का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है y स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या है 2x, माइनस हमारे पास क्या है 2y माइनस 7 इज इक्वल टू, जबकि दूसरे सर्कल की जो इक्वेशन है वो किस चीज के इक्वल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो सर्कल की इक्वेशन जो है वो गिवन है, और वो कहता है कि आपने क्या करना है, ये जो सर्कल की इक्वेशन है यानी सर्कल है वो आपको बैरूनी तौर पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं यानी एक्सटर्नली क्या है, टच कर रहे हैं। तो हमने सर्कल की ये क्या करना है, इक्वेशन को शो करना है। तो उस वक्त उनके जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा। अगर वो बैरूनी तौर पर टच करते हैं तो उनके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास दो सर्कल हैं और वो बैरूनी तौर पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर क्या है, C2 है। और अगर इनके
इनके सेंटर का डिस्टेंस हम फाइंड करें C2 और C1 का, तो ये किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, ये R1 और R2 के इक्वल होना चाहिए। ये R1 और R2 के डिस्टेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस R1 प्लस R2, प्लस R1 प्लस R2 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमें गिवन है, तो आप इसका कंपेयरिंग कर दें जनरल इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो g की वैल्यू आएगी, तो इस सर्कल के लिए, तो मैं पहले सर्कल के लिए, जो पहले सर्कल की इक्वेशन है उसके लिए फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2g है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 2g इज इक्वल टू 2 के इक्वल। तो यहाँ से g इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो g की वैल्यू क्या आई, हमारे पास 1 के इक्वल आई। और यहाँ से हमारे पास जो f की वैल्यू है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से f इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो -1। तो यहाँ से हमारे पास जो f की वैल्यू आई वो किस चीज़ के इक्वल आई, -1 के इक्वल आई। अब हम g की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं और हम f की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, और हमारे पास जो c है, c इज इक्वल टू -7 के इक्वल है। अब हम इसका सेंटर और रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सेंटर है, क्योंकि हमें इसके लिए सेंटर और रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास जो सेंटर की वैल्यू होगी वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास जो सेंटर होगा वो किस चीज़ के इक्वल होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये होता है -g और ये -f के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जो g है वो किस चीज़ के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और f किस चीज़ के इक्वल है, -1 के, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो अब रेडियस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, तो रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर -c और इसका अंडर रूट, तो g का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 के इक्वल, ये हो जाएगा 9 और इसका अंडर रूट। इसका मतलब हमें जो रेडियस मिला है यानी R1, इसे हम R1 का नाम कर दें, तो ये किस चीज़ के इक्वल है, 3 के इक्वल है। और इसी तरीके से हमें जो सेंटर मिला था, हमें जो सेंटर मिला था यानी C1, वो किस चीज़ के इक्वल था हमारे पास, वो था -1 और ये +1 के इक्वल। अब हमारे पास जो पहले सर्कल का जो हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन गिवन थी पहले सर्कल की, तो हम उसका सेंटर भी निकाल चुके हैं C1 और उसका रेडियस भी निकाल चुके हैं। इसी तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन से आपने सेंटर और रेडियस निकालना है, तो उसका भी आपने जनरल इक्वेशन के साथ क्या कर देना है, कंपैरिजन कर देना है। तो हमारे पास जो 2g है, और सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास जो 2g है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा -6 के इक्वल। तो यहाँ पे जो g की वैल्यू आएगी वो आएगी -6/2 इज इक्वल टू -3। और इसी तरीके से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा f 2f इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4, 2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो f की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी 4 को हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2। अब g की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, हमारे पास जो सेंटर होगा इसका, अब सेंटर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, सेंटर इज इक्वल टू -g और ये -f के इक्वल होता है, और ये किस चीज़ के बराबर, ये सेंटर कौन सा, दूसरे सर्कल का, तो इसे हम सेंटर 2 C2 का नाम देंगे। और हमारे पास जो g की वैल्यू है वो किस चीज़ के इक्वल है, माइनस क्या हो जाएगा, +3, और f की क्या है, -2 है। और यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो हमारे पास जो रेडियस होगा वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, तो जो रेडियस R2 होगा वो किस चीज़ के बराबर, g का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा f का स्क्वायर -c और इसका अंडर रूट। तो R2 इज इक्वल टू g किस चीज़ के इक्वल था, g था हमारे पास -3 का स्क्वायर तो 9 प्लस हमारे पास f2 का स्क्वायर 4 और -c किस चीज़ के इक्वल था, c हमें यहाँ पे 9 के इक्वल, तो c इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल, 9 के इक्वल। तो c इज इक्वल टू 9, तो -9 इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो 9 ये आ जाएगा 13 -9 इसका अंडर रूट,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 में से 9, तो ये 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास R2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो हमारे पास 2 के इक्वल आई, और R1 की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 3 के इक्वल आई। जबकि हमारे पास जो सेंटर C1 की वैल्यू आई है, C1 की जो वैल्यू जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो कौन कौन से आए हैं C1 के, तो C1 हमारे पास आया है -1,1, और C2 हमारे पास उसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो किस चीज़ के इक्वल आए हैं, और ये आया 3 - 2। तो अब हम इनके सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो चेक कर सकते हैं कि उसके रेडियस के इक्वल होता है कि नहीं, उसके रेडियस के प्लस के इक्वल होता है कि नहीं। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कल हैं आपस में क्या है, बैरूनी तौर पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो C1 C2 के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला हम अगर लगाएं C1 और C2 के ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा C2 सेकेंड और 3 +1 होल का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आ जाएगा -2 और ये -1 होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ C1 C2 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 16 और ये प्लस हमारे पास 9 इसका अंडर रूट, ये इज इक्वल टू 25, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो C1 और C2 का डिस्टेंस आया वो किस चीज़ के इक्वल आया, 5 के इक्वल आया। तो अब हम रेडियस को प्लस करके देखें, हमारे पास रेडियस क्या था, यानी R1 प्लस हमारे पास R2 का मॉड इज इक्वल टू, R1 किस चीज़ के इक्वल था, R1 इज इक्वल टू 3 के इक्वल और R2 इज इक्वल टू 2, इसका मॉड, तो यानी 5 का मॉड इज इक्वल टू 5। तो अब हम देख सकते हैं कि जो सेंटर के दरमियान में डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के क्या है, प्लस के है। उनके रेडियस को अगर प्लस कर दें और उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों सर्कल हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली तौर पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और हमने यही प्रूफ करना था कि हमारे पास जो सर्कल है वो क्या है, एक्सटर्नली तौर पर टच, एक दूसरे को एक्सटर्नली तौर पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर मैं 8 आपको कराऊंगा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये शो करना है कि हमारे पास जो दो सर्कल हैं इनकी इक्वेशनें हैं, ये सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरनली तौर पर क्या करते हैं, टच करते हैं। तो इसके लिए हमें उसने सर्कल की जो इक्वेशन है वो दे दी है। वो कौन कौन से सर्कल हैं, x² प्लस y² प्लस हमारे पास है 2x -8 इज इक्वल टू 0। जबकि दूसरे सर्कल की जो इक्वेशन है हमारे पास वो कौन सी है, x² प्लस y² -6x -6 प्लस 6y और ये -46 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन की सर्कल 2x -8 इज इक्वल टू 0। हमें दो सर्कल की इक्वेशन दे दी गई हैं और हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो सर्कल है आपस में क्या करते हैं, इंटरनली तौर पर टच करते हैं। तो इसके लिए हमने ये देखा हुआ था पीछे कि जब कोई दो सर्कल आपस में इंटरनली तौर पर क्या करते हों, टच करते हों, तो उनके सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो उनके रेडियस के क्या होता है, माइनस होता है। इस सर्कल का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो R1 है और इसे मैं सेंटर को C1 कर देता हूँ, इसके सेंटर को C2 कर देता हूँ और इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R2 है। इसका रेडियस क्या है, R2 है। अब इनके सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा यानी C2 C1 का जो मॉड होगा वो क्या होगा, R2 - R1 के मॉड के इक्वल होगा। अगर इनके सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो रेडियस, उनके रेडियस के माइनस के इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल हैं, दोनों सर्कल आपस में इंटरनली तौर पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल का पता होना चाहिए। वो किस चीज़ के इक्वल है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2g है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 के, जबकि 2f जो है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा,
वो हो जाएगा -6k। तो यहाँ से मैं g की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और f की भी निकाल सकता हूँ। ये मैं सर्कल 1 के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2f है वो हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में अगर देखें तो हमारे पास जो 2f है वो क्या है, 0 के इक्वल है। और यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या है, -8 के इक्वल है। c इज इक्वल टू -8 के इक्वल है। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल, 1 के, और f इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल, 0 के। तो अब अगर हम इसका सेंटर फाइंड करना चाहें तो हमारे पास सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर C1 इज इक्वल टू -g और ये -f, -1 और ये 0 के इक्वल, जबकि इसका रेडियस क्या होगा, जिसको मैं R1 का नाम देता हूँ। ये R1 इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। अब R1 को देखें, g का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और ये प्लस क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो R1 इज इक्वल टू किस चीज़ के स्क्वायर के, 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, 8, और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू -7 और इसका अंडर रूट। तो R1 इज g का स्क्वायर +1 और ये प्लस f का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। c इज इक्वल टू तो R1 इज इक्वल टू 1 -8 अंडर रूट, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये -7 का अंडर रूट आ जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +8, और ये +7 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, c इज इक्वल टू माइनस है, तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा 7 इसका अंडर रूट। और इस तरीके से अगर हम R2 रेडियस 2 में देखें तो हमारे पास जो 2g है वो किस चीज़ के इक्वल है, -6 के। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू -3 के इक्वल, और f हमारे पास क्या है, 2f इज इक्वल टू 6 के। तो यहाँ से f इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 के इक्वल। तो अब हम यहाँ से सेंटर जो है C2 इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, -g यानी 3, और ये -f और ये -3, जबकि रेडियस इसका R2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पे सेकंड में हमारे पास जो c है वो किस चीज़ के इक्वल है, -46। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 46, और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 और 9 18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास 46 और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, अगर हम करें 46 को 18 के साथ प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा 46 प्लस हमारे पास आ जाएगा 18, तो इज इक्वल टू 64। तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 इसका अंडर रूट। तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 के इक्वल होता है। तो हमारे पास R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो R2 आया वो इज इक्वल टू 8 के इक्वल आया। अब हमारे पास R1 किस चीज़ के इक्वल है, R1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 9, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो R1 इज इक्वल टू हमारे पास 3 के इक्वल आया है। R1 इज इक्वल टू 3, और R2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर, हमारे पास जो R1 आया है वो इज इक्वल टू 3 के, जबकि हमारे पास जो R2 आया है R2 इज इक्वल टू हमारे पास 8 के इक्वल। और हमारे पास जो C1 सेंटर C1 का जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, C1 के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो है -1, 0, और C2 के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हमारे पास आया है 3, -3। अब हम इनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो C1 और C2 का डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, C2 का डिस्टेंस तो 3, और ये माइनस माइनस +1 होल का स्क्वायर, और ये प्लस
ये हो जाएगा -3 और ये -0 होल का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब अगर इसको देखें तो हमारे पास 4 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर और ये 9 इसका अंडर रूट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 + 9 इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25 अंडर रूट। तो C1 C2 का जो डिस्टेंस आया वो 5 के इक्वल आया। अब ये तो डिस्टेंस इक्वल है, आप देखें जो रेडियस का माइनस है तो यानी R2 - R1, तो R2 - R1, R2 हमारे पास आया 8 और ये R1 इज इक्वल टू हमारे पास आया किस चीज़ के इक्वल, ये आया हमारे पास 3 के इक्वल। तो अगर इनका डिस्टेंस देखें, रेडियस का अगर प्लस माइनस देखें तो हमारे पास 5 इसका अंडर रूट मॉड, तो ये 5 के इक्वल। तो अब अगर देखें तो हमारे पास जो सेंटर का इनके सर्कल के दरमियान जो सेंटर है उसका डिस्टेंस जो है वो रेडियस के माइनस के इक्वल हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है ये आपस में क्या करते हैं, अंदरूनी तौर पर इंटरनली तौर पर एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए हैं। अब ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बहुत खूब प्रैक्टिस करनी है। और इसमें हर साल हर बोर्ड में हर बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा या सेकंड चैप्टर के साथ होगा या थर्ड चैप्टर के साथ होगा या फिफ्थ चैप्टर के साथ होगा, यानी किसी ना किसी एक चैप्टर के साथ इसका